क्लियर डायरेक्शन में काम करते हैं। दैट मीन्स गोल। तो ये आप देखिए उसमें लिखा भी है कि आप ड्रीम्स आर गोल, क्या लिखा कोई पढ़ के बताएगा? गोल आर ड्रीम्स विद अ डेडलाइन, ठीक है, अ क्लियर डायरेक्शन एंड अ प्लान ऑफ एक्शन। वही है कि आपके सपनों को एक आप टाइम बाउंड दीजिए, एक तारीख निर्धारित कीजिए, समय निर्धारित कीजिए और एक स्पष्ट दिशा में चलिए, एक डायरेक्शन दीजिए और वो आपका गोल आ जाएगा। गोल सभी लोग बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं गोल, टारगेट सबके लक्ष्य होते हैं, लेकिन ऐसे क्या कारण है कि लोग गोल नहीं बनाते? आप पढ़िए टीम नंबर 1 का पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? लिस्ट द रीजन व्हाई पीपल डोंट सेट गोल। आपके पास ABCDEFGH तक लिखा हुआ है, इसमें आप लिखिए और मुझे बताइए कि आखिर वो रीजन क्या है कि लोग गोल नहीं बनाते हैं। सबसे पहले टीम नंबर 7 बताए, एक रीजन दीजिए कि लोग गोल क्यों नहीं बनाते हैं। जो लोग गोल नहीं बनाते हैं वो उनकी जैसी भी जिंदगी जैसे भी जी रहे उससे वो संतुष्ट रहते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि वो अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी जिंदगी से, अपने कार्यकलापों से, अपने रहने सहने से संतुष्ट हैं, इसलिए वो गोल नहीं बनाते हैं। हाँ, एक अच्छा पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हैं कि लोग अपनी स्थिति से, अपनी पोजीशन से संतुष्ट हैं कि भैया ठीक है, भगवान जो दे रहा है, दाल रोटी चल रही है, चटनी चल रही है, तो ठीक है, संतुष्ट है। उनको उनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई भी सपने नहीं है, इसलिए वो गोल नहीं बनाते हैं। और बताइए टीम नंबर 8 बताइए, टीम नंबर 8 बोलिए, लोग सपने क्यों नहीं बनाते हैं, लोग गोल क्यों नहीं बनाते हैं? टीम नंबर 8 से कोई जवाब दीजिए, और ये जवाब जब निकल के आएगा तो सबके काम पे आएगा। टीम नंबर 8 बताइए जी। सोच नहीं होती है, नहीं वो तो मैंने कह दिया अभी कि उनकी जिंदगी जो संतुष्ट है वो सोचना ही नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं होता कि वो गोल अचीव कर पाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ये लिख सकते हो कि गोल लोग इसलिए भी नहीं बनाते हैं कि उनको विश्वास नहीं हो पाता है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, खुद पे बिलीव नहीं होता है ये गोल हम बना सकते हैं, क्या उसको पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। टीम नंबर 1 आप बताइए कि लोग गोल क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि बिना गोल के आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या रीजन है कि ज्यादातर लोग बनाते ही नहीं गोल? बताइए। यस, क्यों हंसेंगे भाई? आपने कहा कि हमको एक कार चाहिए, तो इसमें लोग हंसेंगे नहीं, लेकिन हंसेंगे। लोग डरते हैं कि लोग उन पे हंसे ना, ये रीजन है। लोग डरते हैं कि लोग उन पे हंसेंगे कि यार इन्होंने देखो हवाई जहाज का सपना देख लिया, एक गोल बना लिया है। हाँ, ये भी लिखा जा सकता है। और बताइए टीम नंबर 2। कई लोगों के सपने ऐसा है कि उन्होंने टारगेट को बना लिया, तो उन्होंने अपने टारगेट को प्राप्त किया नहीं, तो जैसे कि हमने बनाया अपना 2015 में ये हम करेंगे, हमारी डाउन टीम ने देखा कि 2016 भी निकल गई, हमने नहीं कर पाया, तो लोग ऐसा भी करके यानी वो डरते हैं कि वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ये शायद आ गया, ये सब्जेक्ट हो चुका है लोग, हाँ ये सब्जेक्ट हो चुका है कि लोग गोल को अचीव ना कर पाने के डर से अफेड होते हैं, वो एक डर रहता है उनके अंदर। हाँ ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितने हो गए पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स हुए। और बताइए टीम नंबर 4 बताइए, आपको एक टॉपिक बताइए, सॉरी एक रीजन बताइए कि लोग गोल क्यों नहीं बनाते हैं। चलिए सबसे पहला रीजन मैं आपको बता दूं, जो आपको सबसे ऊपर टॉप पे रखना है। सबसे टॉप पे जो रीजन है वो ये है, लोगों को पता ही नहीं कि गोल बनाना कैसे है। सबसे टॉप का रीजन ये है, अगर आपने लिख लिया 1 नंबर ए पे, तो आप उसके ऊपर लिख दीजिए कि लोगों को तो पता ही नहीं है कि गोल कैसे बनाना है, इस वजह से वो लोग गोल ही नहीं बनाते हैं। सबसे टॉप का जो रीजन है वो ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि गोल कैसे बनाना है, इसलिए वो लोग गोल बनाते नहीं है।
एक और रीजन है हमारे पास, रीजन ये है कि लोग गोल अचीव करने का आसान रास्ता भी सर्चिंग करते रहते हैं। वो गोल की जो सिद्धांत है उस पे काम नहीं करते हैं, वो आसान रास्ता अचीव करने की कोशिश करते हैं कि हमें चाहिए एक साल के अंदर हमें टाटा सफारी चाहिए। उसके लिए वो आनंद यादव के जैसे वो लोग गोल सेट नहीं करते हैं कि मुझे इस तारीख को इस दिन ये कलर की टाटा सफारी गाड़ी चाहिए, उसके लिए मुझे सही डायरेक्शन में काम करना है, उसके लिए मुझे अपनी डाउनलाइन में कुछ लोगों को अचीव भी कराना है। ये काम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, हाँ एक साल में हमें चाहिए तो, लेकिन जुगाड़ ये है कि हमको कहीं से पावर लाइन मिल जाए और एक बढ़िया आदमी और मिल जाए स्पीकर में, तो हम शॉर्टकट, एक्चुअली क्या है कि वो बिल्कुल सही शॉर्टकट ढूंढते हैं, इसलिए वो स्पेसिफिक गोल नहीं बनाते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 5। और अपने विचार रख सकते हैं आप लोग। सर लोग जो अपने मन में ही सोचते हैं, हमने लिस्ट बना लिया, अपना टारगेट सेट कर लिया, वो लिखना पसंद नहीं करते, वो इसकी पावर को समझते नहीं कि लिख के हाँ वो वही चीज। लोग इसलिए भी लक्ष्य नहीं बनाते हैं कि कई बार लक्ष्य छोटा होता है और छोटा लगता है उनको। अभी कल बात करते हैं कि हमें बाइक चाहिए, तो लगता है छोटी सी चीज है, वो हो जाएगा आसानी से, और वो लक्ष्य को नहीं बनाते हैं। और जब गोल बनाते नहीं है, कोई चीज आप रिटर्न में लिखते नहीं हो, उसको बनाते नहीं हो, तो उस पर आप वर्क नहीं करते हो, और जब वर्क नहीं करते हो तो इत्तेफाक से क्या होता है, वो चीज अचीव भी नहीं होता है आपको। क्यों? लोग इसलिए भी लक्ष्य को नहीं बनाते हैं, गोल सेट नहीं करते हैं, उनको लगता है ये लक्ष्य तो बहुत छोटा सा है। आज हमारे सबसे बात हो रही थी कि सर को एक बैंक वालों ने 1 करोड़ की सीसी लिमिट का ऑफर किया, खुद की बहुत अच्छे बिजनेस, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, करोड़ की सीसी लिमिट के लिए खुद चल कर है। वही एक बैंक ने इनको ऑफर किया था सिर्फ 15,000 के लिए। देखिए सिर्फ 15,000 के लिए उन्होंने इनको एक ऑफर किया। ये बहुत छोटा सा था लक्ष्य, लेकिन अगर वो सोच के वो व्यक्ति अरे यार ये तो 15,000 का लक्ष्य, इस पे कहाँ काम करेंगे, चलो करोड़ वाला पकड़ते हैं, तो शायद वो 15,000 से भी हाथ होता। 15 करके उसने कितने 100 लोग बना लिए होंगे, तो मजे का उसका लक्ष्य हुआ होगा। तो छोटे लक्ष्य होने के वजह से भी लोग लगता है कि छोटा लक्ष्य है, या तो यूं ही निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा, इसलिए वो लोग इसलिए भी गोल नहीं बनाते हैं कि वो लक्ष्य छोटा है। और लोग गोल इसलिए भी नहीं सेट करते हैं, ये गोल तो बहुत बड़ा है। ये अगला पॉइंट है। एक पॉइंट आप लिखेंगे कि लोग इसलिए गोल नहीं बनाते हैं कि उनको लगता है कि ये गोल बहुत छोटा है, और लोग इसलिए भी गोल नहीं सेट करते हैं कि उनको लगता है ये तो मेरी औकात से ऊपर है। क्यों औकात से ऊपर है? हम 3,000 रुपए की अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, या मेरा पे आउट अभी मैं जल्दी में जुड़ा हूँ, अभी मुझे कंपनी पूरी तरह फेल नहीं हो पाया है, वक्त नहीं हो पाया है, और अगर एलडीपी में उनसे कहा जाए कि अगली बार आइएगा तो टाटा सफारी लेके आइएगा, तो बैठे बैठे सीटी तो बजा देते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा, ये तो मेरे सर के ऊपर से बात जा रही है, क्योंकि मेरी सोच में नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि लोग इसलिए भी गोल नहीं बनाते हैं कि उनको लगता है कि ये मेरी हैसियत के ऊपर की चीज है और ये मेरे से नहीं होगा। और कोई बताना चाहेगा, कोई पॉइंट बताइए सर। गोल पूरा करने की अहमियत की जानकारी करना है। हाँ, गोल करके हम कहाँ पे कैसे करना है इसकी ना समझे। हाँ भाई की गोल बना तो है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। चलिए वो पॉइंट आ चुका था। और एक चीज और है, लोग इसलिए भी गोल नहीं बनाते हैं कि वो हारने से डरते, गोल ना अचीव हुआ तो क्या होगा इस वजह से डरते, इसलिए भी गोल नहीं बनाते। अगर आपसे कहा जाता है कि साल भर का आप टारगेट बताइए, तो कई बार हम टारगेट इसे नहीं बताते हैं, यार ये अचीव कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या जवाब देंगे। सर ने कहा कि आप 1 करोड़ का टारगेट ले लीजिए, तो मैंने कहा यार टारगेट ले लिया, अगर अचीव नहीं होगा तो मैं जवाब क्या दूंगा। यानी कि गोल अचीव ना कर पाने के डर से भी ज्यादातर लोग गोल सेट नहीं करते हैं। ये लिखिए आप, उन्हें डर रहता है कि मैं अगर गोल सेट नहीं कर पाया तो क्या होगा, जबकि ये बहुत गलत है। जबकि ये बहुत गलत बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी लक्ष्य चलाया था कि देश की नंबर 1
सदस्यों वाली में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्यों वाली में पार्टी हम बनेंगे। उसके लिए एक लक्ष्य बनाया उन्होंने, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर चालू किया, उन्होंने टोल फ्री नंबर चालू किया, और वो पूरे विश्व में अगर अभी तक जो टारगेट दिया था उस टारगेट पे तो नंबर 1 पे नहीं हुए, वो नंबर 2 पे ही है, लेकिन एटलीस्ट वो लोग पूरी दुनिया के नंबर 2 पे लोग पहुंच गए पार्टी। देखिए जहां पर लोग कम थे, ठीक है, जहां पर लक्ष्य था उनका कि हम इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े सदस्य वाली पार्टी बनेंगे, एक लक्ष्य बनाया। उसके लिए उन्होंने सही डायरेक्शन में काम किया, लोगों को फ्री में उन्होंने मिस कॉल मारने से आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, सारे काम किए, पर लक्ष्य पे वो नंबर 1 नहीं हुए। उनके लोग कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है पूरा सिस्टम से वो नंबर 1 अभी नहीं हुए, लेकिन डेडलाइन पे वो दुनिया की नंबर दूसरी पार्टी बन गई। तो जो पार्टी नंबर 4 या 5 पे थी उसने एक लक्ष्य बनाया कि हम 1 नंबर पे पहुंचेंगे, और अगर वो 2 नंबर पे पहुंच गई है तो क्या उसका लक्ष्य अचीव नहीं हुआ है, थोड़ा और आदत करेंगे 1 नंबर पहुंच जाएंगे। तो मोस्टली पीपल इसलिए भी लक्ष्य नहीं बनाते हैं कि उन्हें डर होता है कि हम अगर अचीव नहीं कर सके क्या, ठीक है। और कोई पॉइंट देगा? टाइम मैनेजमेंट लोग बोलने लगाते हैं, मेरे पास समय काम में। हाँ, तो सपने देखने भी चाहिए उन्हें भी सपने देखने का कोई हक नहीं है। अगर उनके पास टाइम नहीं तो पैसा होगा, बोलने की जरूरत ही क्या है भाई? टाइम किसके पास नहीं होता? धीरू भाई अंबानी के पास नहीं था टाइम, आपके मुकेश अंबानी के पास टाइम नहीं होगा। दुनिया में जिस आदमी के पास टाइम नहीं है तो इसका मतलब वो पैसा कमा रहा होगा ना। हमारे एक मित्र का तो नहीं कि मैंने उनसे कहा भैया क्या करते हो, बोलते कुछ नहीं, मैंने कहा यूनिमैक्स ज्वाइन करोगे, तो बोलता टाइम नहीं। तो ये कैसा बिजी विदाउट वर्क लोगों के लिए तो भी कह सकते हैं कि ये अत्यंत बुद्धिजीवी लोग हैं, ये ना कभी कुछ करने देंगे और ना कभी करेंगे। पूरी बात बता दीजिए, ज्वाइन करके फिर करेगा, बाद में क्या करेगा? अच्छा तो फिर उसके बाद मैंने बोले कि अच्छा सलमान भाई ये बताइए, आपकी यूनिमैक्स मान लीजिए मैं यूनिमैक्स ज्वाइन कर लेता हूँ तो क्या होने वाला है? पहले देखिए यूनिमैक्स ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये है कि आपको एक बहुत अच्छा एक कंपनी मिल जाएगी, परिवार मिल जाएगा, बोले ठीक अच्छी बात है। फिर क्या करना होगा? अरे आप और अच्छा काम करोगे तो आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा फिर क्या होगा? फिर जब पैसा कमाओगे तो आपके पास अच्छा सा मकान भी बन जाएगा। अच्छा ठीक है, ये भी बात बढ़िया, उनको अच्छी लगी। अच्छा सलमान भाई फिर क्या होगा? मकान बन जाएगा तो आपके पास एक अच्छी गाड़ी भी होगी बढ़िया। अच्छा बहुत अच्छी बात है। फिर क्या होगा? अरे आपके पास नौकर होंगे, चाकर होंगे, बहुत सारे काम करने वाले होंगे। तो बोले फिर क्या होगा? मैंने फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बोले वही तो अभी कर रहे हैं। तो जो काम अभी कर रहे हैं उसको भूल के भी करना है, तो यूनिमैक्स ज्वाइन करें। तो मोस्टली पीपल इसलिए भी नहीं बनाते हैं कि उनके पास डर होता है कि वो लोग अगर हार गए या अपने निश्चित समय पे वहां नहीं पहुंचे तो क्या होगा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितने पॉइंट हो गए? अभी बचा है? ठीक है, अभी बचे क्या पॉइंट्स? अच्छा बताएं हमको टीम नंबर कौन रहेगी? आप बताइए। हाँ सर ऐसे माहौल में ये होता है तो सुबह की जिंदगी जीने की आदत पड़ती है। यानी कि आज पॉइंट लिख सकते हैं कि वो हमेशा जिंदगी भर नकारात्मक लोगों के साथ बैठ के बिल्कुल भी खराब हो गए। उनके अंदर सोचने की क्षमता ही बन गई है। उनको लगता है कि अगर मैंने लक्ष्य बनाया तो सामने वाला मेरा टांग वाला भी खींच लेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे समाज में हम रह रहे हैं, ऐसे देश में हम रह रहे हैं जहाँ पर एक तबका ऐसा भी है जो ना खुद करता है ना हमें करने देता है। सुअर भरी जिंदगी में अगर हमारे आसपास के लोग रह रहे हैं तो रहने की आदत सी हो गई है। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि एक बार क्या होता है कि विदेश में कंपटीशन हुआ और वहां से बहुत सारे देशों की चीजें बनाई गई, नायाब चीजें। भारत से जो चीज गई वो थी केकड़े। आपने देखे कि केकड़े लोग खाते भी हैं, और उनको ड्रम में लेके जाया गया और ड्रम का ढक्कन खुला हुआ था। मजे की बात यह कि केकड़ा बाहर भी नहीं निकलता, जबकि वो रेंग के जा सकता था। तो जब एक केकड़ा पहुंच गया अमेरिका पहुंचने के बाद जब भारतीय केकड़ों की प्रदर्शनी हुई तो लोगों ने देखा एक चीज, इसकी खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है। तो लोग देख रहे थे यार ये केकड़ा ढक्कन खुला हुआ है ड्रम का और इसमें केकड़े निकल क्यों नहीं रहे। इसमें चर्चा हुई
तो जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव था उससे पूछा गया, उसने माइक लेकर अमेरिका से बोला कि भाई साहब, ये कोई ऐसे वैसे देश के केकड़े नहीं हैं, ये भारतीय केकड़े हैं, वो भी कानपुर वाले। ये भारतीय केकड़े हैं, वो भी कानपुर वाले। ये क्या है कि जब एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो दूसरी उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है, दूसरा चढ़ता है तीसरी टांग पकड़ के खींच लेता है, ना खुद चढ़ता है ना चढ़ने देता है। केकड़े हैं, हमको ना वो कुछ करने दे सकते हैं और ना खुद कभी कुछ करने देते हैं। तो ये हो गया कि हमने जो है चीजें हो गई कि क्यों लोग गोल नहीं बनाते हैं। इनको आपने लिख लिया है और ये सारी चीजें अपनी लाइफ में आपको उतारना है, इन चीजों से बचना है। और चूंकि आप सभी लीडर्स तो आपको पढ़ाना भी है, आप टीम में ये चीज सिखाएं कि लोग गोल क्यों नहीं बनाते हैं, इन चीजों से बचना है। अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग टाइम ऑन गोल्स स्मार्ट मोड। गोल भी कुछ टाइप के होते हैं, जैसा कि किताब में लिखा है 3 टाइप के गोल होते हैं। एक पहला गोल कौन सा होगा? शॉर्ट टाइम गोल। शॉर्ट टाइम गोल्स कौन से होंगे? कंपनी को ध्यान में रख के बात करेंगे हम लोग। यूनिमैक्स पे शॉर्ट टाइम गोल कौन सा है? मोटरसाइकिल। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाएं आपके लिए। मोटरसाइकिल ये एक शॉर्ट टाइम गोल हो गया कि कम समय में मोटर, अगर आज मैं जुड़ा हूं तो एटलीस्ट 3-4 महीनों के अंदर मैं मोटरसाइकिल को अचीव कर लूंगा। ये शॉर्ट टाइम। अच्छा, इसके बाद क्या है? मीडियम टाइम। मीडियम टाइम में क्या चीज हो सकती है? ऑल्टो गाड़ी। तो एक मीडियम टाइम भी है कि हम अपने इस मीडियम टाइम में एटलीस्ट 8 से 9 महीने, 10 महीने में या 11 महीने में हम कम से कम एक ऑल्टो कार को अचीव कर सकते हैं। और लॉन्ग टाइम क्या होगा? 1 करोड़। 1 करोड़। उसके लिए एक लंबा विजन बनाना है। और लंबा विजन अगर आपका 3 साल भी है और आपने बना लिया है, देखिए फायदा क्या होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए हैं और बनाने के बाद आपने कहा कि 3 साल मुझे काम करना है यूनिमैक्स में, और 3 साल अगर मैं काम करूंगा और 3 साल में अपना टारगेट, मैंने ड्रीम हाउस और 1 करोड़ रुपया रखा है, तो उसके लिए कम से कम 3 साल आपको रुकना पड़ेगा ना। यस, रुकना पड़ेगा ना। और मैं तो गारंटी लेता हूँ, हमारा मैनेजमेंट गारंटी लेता है, आप 3 साल यूनिमैक्स में खाली टिक जाइए और एक भी मीटिंग छोड़िए नहीं, करोड़पति तो आपको बना के ही मानेंगे। लोग साल-साल में करोड़पति बन रहे हैं, 3 साल जब आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं ना, लॉन्ग टर्म का, तो 3 साल रुकना पड़ता है। और यूनिमैक्स का प्लान, मैनेजमेंट, मीटिंग, ट्रेनिंग, सब कुछ ऐसा है कि 3 साल अगर रुक गए तो ईश्वर भी आपको करोड़पति बनाने से रोक नहीं सकता। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और है कि जहां तक आपकी किताब में लिखा है कि स्मार्ट गोल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गोल में भी तमाम डिफरेंट टाइप की वैरायटी है। देखिए, और सबसे अच्छा गोल जो माना गया है, जो विशेषज्ञ बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्मार्ट गोल। स्मार्ट में लिखा है सबसे पहले एस। चलिए बताइए एस पर क्या होना चाहिए? टीम नंबर 6 बताइए एस पर क्या होना चाहिए? ये सेंसिटिव, मतलब नाजुक टाइप का। सक्सेस होना चाहिए, सक्सेस गोल। और कुछ अच्छा चाहिए? सुपीरियर गोल। हाँ, ये भी ठीक है, सुपर गोल होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे। ये सैक्रिफाइस, ओह थोड़ा सो सैक्रिफाइस मींस समझौता जैसा चीज है ना। स्पेसिफिक कैसे बोला? सर जोरदार तालियां बजाइए आपके लिए। स्पेसिफिक उधर से 4 उठा के इनाम दिया। और थॉमस साहब ने बोला ना, और मैं चाहूंगा कि हमारे निर्मल मिश्रा जी आए और एक माननीय शिव गेड़ा जी, जो कि इंटरनेशनल वक्ता, मोटिवेटर, ट्रेनर हैं, उनके ऑफिस का उनके द्वारा दिया गया ये एक सिंबल स्पेसिफिक होना चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। देखिए, आप सभी लोग कोशिश कर रहे हैं और ये भी चीज लिखनी है, लेकिन स्पेसिफिक चीज होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। फर्जी वाला गोल नहीं है कि कुछ भी बोल दिया हमने। स्पष्ट कैसा होना चाहिए? देखिए, स्पष्ट इस तरह से होना चाहिए कि अगर आपने ये देखा है कि कोई व्यक्ति का सपना है कि वो
सक्सेस होना चाहता है। क्या होना चाहता है? किसी ने पूछा हमने खड़े होकर कि भाई आप बताइए कि आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है? तो बोलेगा मेरा गोल है कि मैं सक्सेस होना चाहता हूँ। ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। सक्सेस तो तमाम तरह से लोग होते हैं। कई जगह पर तो सक्सेस चाय वाले हो जाते हैं, कई जगह पर सक्सेस क्रिकेटर हो जाते हैं। आपको ये स्पष्ट करना है, स्पेसिफिक करना है, स्पेसिफाई करना है कि आप किस फील्ड में किस व्यक्ति की तरह क्या सक्सेस होना चाहते हो। आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हो? अगर आप क्रिकेट में सक्सेस होना चाहते हो तो बल्लेबाज बनोगे कि बॉलर बनोगे? अगर यूनिमैक्स में सक्सेस होना चाहते हो तो आप 1 साल में कार लोगे या कुछ और लोगे? तो स्पष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए आपका सपना। इसमें सबसे पहले आप लिखिए एस फॉर स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक यानी कि स्पष्ट होना चाहिए आपका सपना। चलिए अब हम बात करते हैं एम फॉर। जी कोई बोलेगा एम से क्या होना चाहिए? जी मास्टर बोलना चाहिए। हाँ ये लोग पढ़े हैं यहाँ पर सर पहले से है। अभी नाम मत लेना। हाँ इनाम नहीं देंगे तो। चलिए आप लोग बहुत सारी चीजें हमसे निकाल सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट बोलते हैं, जैसा कि आपने एमडी सर के बारे में सुना, मिजरेबल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, उसको आप माप सके, और नंबर गेम के साथ जोड़ना चाहिए आपको उसको कि भाई ये आपका गोल है तो ये कब होना है। एक नंबर है, हमको 31 तारीख को करना है, एक माप, ये मिजरेबल हो गया। और उस गोल को समय समय पे आप नाप सके, वो मिजरेबल गोल हो गया। पता चला साहब आपने गोल तो रख लिया, लेकिन बस गोल रखने के बाद उसको अगर आप माप ना सके कि वो कैसे होगा, कितने का होगा। अगर आपको टाटा सफारी चाहिए, कितने लाख की होनी चाहिए, कितने लाख की होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। मिजरेबल यानी कि आप माप सकते हैं उस गोल को, ये होना चाहिए। और उसे मिजरेबल को और एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एमडी सर अच्छा डिफाइन करते हैं। तो मेरा वक्त चूंकि कम भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप माप सकते हैं, ऐसा गोल बनाए जिसको समय समय पे आप माप भी सकें। ऐसे ए फॉर क्या होना चाहिए? और कौन बोल रहा है? सबको पता है ए फॉर अचीवेबल, यानी कि वो गोल आप प्राप्त कर सको, ऐसा भी होना चाहिए। अब आप बोल दो कि मुझे मेरा गोल है कि मैं मंगल ग्रह पे 1 बीघा जमीन लूंगा 3 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर। हाँ ये बात सही है, मंगल और चांद पे लोग रहेंगे जाके, लेकिन वो अभी आपके गोल में यहाँ पे नहीं है। या आप बताओ भैया कि मेरी पीढ़ी जब आएगी तो वो वहाँ पे इतना कमाऊंगा कि वहाँ पर जमीन लेंगे, हम ये मान सकते हैं। लेकिन आप बोल दो कि मैं अभी 5 साल के अंदर मंगल ग्रह पे या चांद पे एक जमीन लूंगा 1 बीघा, तो ये अचीवेबल गोल नहीं है। दैट इज कॉल्ड कि ये रॉन्ग गोल है, ये भटका हुआ गोल है, ये बिना मतलब का क्या गोल है। गोल होना चाहिए अचीवेबल, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, आप समझ लीजिए कि गोल वो होना चाहिए जिसे आप प्राप्त कर सको। क्या बात है? आर फॉर क्या होना चाहिए? हाँ जी नहीं, रिस्पेक्टेबल, सम्मानित तरीके से होना चाहिए। गोल में क्या मोदी जी को बनाने क्या सम्मान देके उनको करें। और बताइए आप लोग इनाम देंगे, बताइए रेगुलर। अगर शिशुपाल भैया ने आर फॉर बिल्कुल जो हम लोगों ने पढ़ा है वैसा बताया तो हम इनको इनाम देंगे। अरे सर आप बताइए क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। आर फॉर रियलिस्टिक, यानी कि वास्तविक गोल होना चाहिए। वो सपनों में नहीं कि आपने बस सपना देख लिया, वास्तविक गोल होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। और टी फॉर होना चाहिए टाइम बॉन्ड। टी फॉर टाइम बॉन्ड। ऐसा नहीं सपना तो देखा, गोल बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपने उसको टाइम पे नहीं बांधा तो बेकार है। स्मार्ट गोल होना चाहिए आपका, सारी चीजें बता दी गई हैं। आर फॉर होना चाहिए आपका टी फॉर टाइम बॉन्ड, यानी कि उस समय को आप उस गोल को, उस लक्ष्य को समय सीमा में बांधे, क्योंकि अगर आपने उसको समय सीमा में नहीं बांधा फिर वो आपका गोल नहीं रह गया, वो तो आपका सपना हो गया। और सपने को अगर आपको गोल बनाना है तो आपको टाइम बॉन्ड में बांधना पड़ेगा।
5 पॉइंट्स मैंने और लिखे हुए हैं, 5 ऐसे शब्द मैंने लिखे हैं, वो आपके मैंने लिखे, आप नोट कर सकते हो कि सबसे पहले आपको क्या करना है। अब ये चीजें अगर हो गई हैं तो आपको प्लीज राइट योर ऑन 3 क्लियर गोल दैट आर स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड। 3 आपको अपने गोल लिखने हैं जो स्पेसिफिक भी हो, टाइम बाउंड में भी हो, मेजरेबल भी हो और रियलिस्टिक हो। जल्दी से आप राइट करिए अपने A, B, C तीनों में आप लिख सकते हैं जो आपके गोल हो, उनमें टाइम बाउंड भी होना चाहिए और ये आप जो लिख रहे हैं ये हकीकत सच्चाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आप लिख दें, किताब किसी भी वक्त आपकी चेक हो सकती है, खाली पेज चलाने से कुछ नहीं होगा। लिखिए जो आपका ऐसा कोई गोल जो आपका रियलिस्टिक गोल हो, टाइम बाउंड में बंधा हुआ गोल हो, उसे आप माप सकें, रियल गोल हो। लिखिए, आपको सिर्फ दे रहे हैं, आपको 2 मिनट के अंदर लिखना है। टीम नंबर 1 कुछ लिख रहे हैं कि बता सही है? हाँ, ऐसा मैं आपको 5000 रुपए एनडीपी में आपने दिए हैं, वेस्ट मत जाने देना। सर लिखा कुछ? लिखिए ऐसे 3 गोल जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, आप चाहते हो वो, और उसको आप टाइम बाउंड में बांध सके, उनको अचीव कर सके, उन्हें आप नाप सके और रियलिस्टिक होना चाहिए वो, ऐसे लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? अनित आपने लिख लिया? क्या लिखा आपने बताइए हमें। 2015 में टाटा सफारी। अच्छा, फिर फ्लैट और 70 करोड़। अभी किस पोजीशन में आप हैं? उसमें आपने टाइम बाउंड स्पेसिफिक रियलिस्टिक सब कर लिया है ना? अच्छा, अभी आप क्या पोजीशन है आपकी? यस, क्या है बताइए मुझे, एग्जैक्टली बताइए क्या है। देखिए, सोचना अलग हो गया, लक्ष्य बनाना अलग हो गया। आपने लिख दिया कि लक्ष्य होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कहा कि मैं इस फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, ठीक, और फाइनेंशियल ईयर होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है। 2015 की फाइनेंशियल ईयर में मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, ठीक है, और सिर्फ 2 महीने बाकी है और अभी आपके एबी भी नहीं खुले हैं। हाउ कैन पॉसिबल? महीना लिखवा दीजिए सर, वो साल में काम नहीं चलेगा, महीने में लिखवाइए। महीना और स्पेसिफिक में तो डेट भी होनी चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक है। उसको और टाइम बाउंड मिलाना है। वो लिखिए, वो चैप्टर अभी आगे आ रहा है कि आपको कैसे आप उसको अचीव करेंगे, कैसे उसको आप मेजर करेंगे, वो भी लिख के आ रहा है। तो वही चीज है कि आप रियलिस्टिक होना चाहिए कि अभी पोजीशन क्या है। पता ना, मुझे ड्रीम हाउस चाहिए और मैं अभी मोटर बाइक में वो 1 साल में लेना है, कैसे पॉसिबल? पहले आप देखो कि हाँ ये क्या पॉसिबल हो रहा है। आपकी करंट पोजीशन देखकर ही गोल बनाइए। इसलिए लोग तो गोल बनाने करते हैं कि वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो जब ये सारी चीजें आपने लिख लिया, अब क्या करना है? सबसे पहले जो 4-5 चीजें मैंने लिखी हुई है, 5 चीजें कि सेट गोल। कोई भी चीज अगर गोल आपको अचीव करना सपना, उसको आप गोल में कन्वर्ट करके स्मार्ट गोल कर लीजिए, सेट गोल कर लीजिए। फिर मेक प्लान, यानी कि प्लान बनाइए कि उसको अचीव कैसे करोगे, आप उस पर वर्क कैसे करेंगे। आपको मेक प्लान करना है। फिर गेट टू वर्क, यानी काम पे लग जाइए। हेलो, सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? वैसे मेरी बारी में लोग सोते नहीं है। चलिए ठीक, थैंक यू। गेट टू वर्क, आप उसको उस काम पे लग जाइए जी और जान से। और फिर स्टिक टू इट, यानी कि डटे रहो। कब तक? जब तक वो अचीव ना हो जाए। सेट करो गोल, उसके बाद मेक प्लान यानी कि प्लान बनाइए, फिर गेट टू वर्क और उसके बाद स्टिक टू इट यानी डटे रहो। और फिर क्या होगा कि आप गोल तक पहुंच जाओगे, यानी कि रीच गोल, आप पहुंचे। लिख लिया? पेज नंबर 4, सॉरी पेज नंबर 57 से ऊपर वो पॉइंट्स नंबर है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, नर्वस है।
अरे बात की चल रहा था। पेज नंबर 57 और पॉइंट नंबर 4, इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर इनकम बाय 52% एनुअली यू नीड टू डू द फॉलोइंग। यहाँ से सुरेंद्र कटियार को देखिए। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर से हमारे बहुत अच्छे टाइम का मैं ध्यान रखूँ। सुरेंद्र कटियार साहब ये आपको बताएं कि ये सालाना 52% आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसा क्या करो, रेगुलर मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग करना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा के हमारे सुरेंद्र कटियार साहब को